अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलिए, आज का जो लेक्चर है वो टेम्पलेट पे है। टेम्पलेट फंक्शन एंड टेम्पलेट क्लास। टेम्पलेट क्या होता है? जेनेरिक डेफिनेशन। जेनेरिक डेफिनेशन को क्या कहते हैं? टेम्पलेट। जेनेरिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शन की जेनेरिक डेफिनेशन होगा तो टेम्पलेट फंक्शन, और अगर जेनेरिक डेफिनेशन क्लास की होगी तो टेम्पलेट क्लास। तो दो चीज़ें हैं, फंक्शन टेम्पलेट और क्लास टेम्पलेट। फंक्शन टेम्पलेट में फ़ायदा क्या होता है? फंक्शन टेम्पलेट आप जेनेरिक डेफिनेशन देते हैं तो फंक्शन जो है नॉट स्पेसिफिक टू डाटा टाइप। अब आप उसमें सारी डाटा टाइप जो है एडजस्ट हो जाती है। कैन वर्क विद डिफरेंट डाटा टाइप। कैन वर्क विद डिफरेंट डाटा टाइप्स। ठीक है, तो डिफरेंट डाटा टाइप से कैसे कर सकता है? अब इसका जो सिंटैक्स होता है, टेम्पलेट क्लास टी और फिर ये टी फंक्शन टी पैरामीटर, यानी अगर फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा तो उसकी टाइप भी टी होगी। फंक्शन अगर आर्गुमेंट लेगा तो उसकी पैरामीटर की टाइप भी टी होगी। इसका अब एक प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा ये है कि इस टेम्पलेट में आप एक से ज़्यादा टेम्पलेट क्लास भी बना सकते हैं, जैसे T1 T2 T3। मतलब आपने T3 एक फंक्शन बनाया, उसमें T1 T2 आर्गूमेंट पास, T1 और T2 टाइप आर्गूमेंट के पास है, और T3 जो है यानी थ्री डिफरेंट टाइप्स हो गई। अच्छा, अब प्रोग्राम देखते हैं। ये प्रोग्राम में जैसे ये एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, इसके अंदर एक फंक्शन बनाया है मैक्स का, जो क्या फाइंड करता है, दो नंबर में से जो मैक्सिमम नंबर है ना वो रिटर्न करता है। अब वो नंबर इंटीजर भी हो सकते हैं, वो नंबर फ्लोट भी हो सकते हैं। अगर आपको वैसे आप ये फंक्शन बनाए तो आप क्या कहेंगे, इंट मैक्स, इंट ए, इंट बी, और रिटर्न टाइप इंटीजर हो जाएगी। अगर फ्लोट के लिए बनाएंगे तो आप कहेंगे फ्लोट मैक्स, फ्लोट ए, फ्लोट बी। तो आपको दो डेफिनेशनें बनानी पड़ेंगी जो दोनों के लिए वर्क है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही डेफिनेशन बनाई है। कंपाइलर क्या करता है, जहाँ जहाँ पे टाइप है वहाँ वहाँ पे वो आपके लिए इंट और फ्लोट बना देता है। अब इसमें अगर आप इसको इंटीजर वैल्यू देंगे तो ये इंटीजर के मुताबिक कंपाइलर टाइप की जगह इंट इंट करके इसको एग्जीक्यूट करवा देगा, और अगर अगर फ्लोट देंगे तो फ्लोट के मुताबिक बना देगा। तो ये मैक्स जो है इसके मुताबिक हो जाएगा। अच्छा, अब एक और डेफिनेशन, एक और फंक्शन देखते हैं, फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो then बात में समझ आएगी। जैसे यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम है शो का। शो सिर्फ आपको वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए, तो क्या है, वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए। तो अब अगर इसमें आप इंटीजर वैल्यू देंगे तो इंटीजर को शो कर देगा, फ्लोट देंगे तो फ्लोट को कर देगा, स्ट्रिंग देंगे तो स्ट्रिंग को कर देगा।
ये वाला काम आप फंक्शन ओवरलोडिंग में भी करते थे, जैसे फंक्शन जैसे देखिए हेलो देंगे तो भी कर देगा, 100 देंगे, वैल्यू देंगे, जो भी देंगे तो वो भी। ये वाला काम आप फंक्शन ओवरलोडिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग में फिर आपको हर एक फंक्शन की अलग से डेफिनेशन देनी है। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, इसमें हम लोग करते हैं एक नई फाइल खोल लेता हूँ। तो मैंने क्या किया जी, इसमें हमने बनाना है जी इनको किया टेम्पलेट जी। आपने यहाँ पे ये भी करने से पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जी, वाइड शो। मैंने टीचर एक किया जी, सी आउट वैल्यू ऑफ ए, ये चीज़, ये फंक्शन बनाया। अच्छा, अब ये फंक्शन इसमें मैं मेन में कॉल करता हूँ, इंट मेन, यहाँ पे मैं शो करता हूँ 5 पास करता हूँ, इसको मैं डिस्प्ले कराता हूँ तो क्या प्रिंट होगा जी, 5 प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको कह देता हूँ जी टेस्ट 3, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसने वैल्यू 5 आपको प्रिंट कर दी। अच्छा, अगर मैं इसमें 5.5 करवाना चाहूँ तो क्या करते हैं, तो ये तो 5 ही कर रहा है, ये 5 ही कर रहा है, ये नहीं कर रहा। तो अगर मुझे 5.5 करवानी है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ओवरलोड करना पड़ेगा। ओवरलोड करेंगे तो क्या करेंगे जी, इसको मैं इंट की बजाय लोड कर दूंगा। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ। तो आपने ये देखा, ये 5.5 जो है, यहाँ पे आपने देखा ये फ्लोट नहीं चला। अगर आपने फ्लोट करना तो फिर क्या करेंगे, ये जो है इसके साथ जो आपको एफ लगाना पड़ेगा, फिर ये चलेगा। अगर आपने फ्लोट करना तो फ्लोट से डिफ्रेंशिएट होगा, डबल से वो वैसे डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ये एक टेक्निकल है इसके अंदर, कंपाइलर के अंदर में वो चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको स्ट्रिंग करना है तो फिर स्ट्रिंग की भी डेफिनेशन देंगे, अगर वो कुछ और करना तो और भी डेफिनेशन देंगे। तो ये तो कोई और फिर इसमें आप देखें ना, इसको अब मैंने किया कंट्रोल सी और कंट्रोल वी और ये 5 देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी आपने डिस्प्ले करवाना है, जो कुछ भी आपने डिस्प्ले करवाना है उसके लिए फिर वो उस तरह के फंक्शन की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ऐसे ही है ना, अगर आपने स्ट्रिंग करवानी है, मतलब आप यहाँ पे ये करवाना चाह रहे हैं कंट्रोल वी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे मैं हेलो प्रिंट करना चाह रहा हूँ,
तो हेलो के लिए आपको हेलो की फिर वो आपको स्ट्रिंग वाली डेफिनेशन देनी पड़ेगी, एक दफ़ा और ओवरलोड करना पड़ेगा। फिर तो ये है कि जितनी जितनी चीज़ें हैं आपको ओवरलोड करते रहेंगे। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि ये सारा ना करूँ, मैं इस सारे को क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। मैं इसको जेनेरिक बनाना चाहता हूँ। जेनेरिक कैसे बनाएंगे? टेम्पलेट क्लास टी कर देता हूँ। यहाँ पे इंट की जगह क्या कर दिया? टी। अब यही एक डेफिनेशन है, ये सारों का एडजस्ट कर जाएगी। ये देखिए, टेम्पलेट डज नॉट नेम टेम्पलेट टेम्पलेट क्लास टी। ये चीज, अब इसको मैं रन करता हूँ। अब ये देखें, एक्सपेक्टेड बिफोर टॉप का सेमीकोलन। अब आप देखें कि एक ही फंक्शन की डेफिनेशन दी, उन्हें सबको दिखा दिया। 5 भी दिखा दिया, 5.5 भी दिखा दिया, हेलो भी दिखा दिया। तो वो कैसे हुआ? जेनेरिक डेफिनेशन की वजह से। जेनेरिक डेफिनेशन की वजह से अब आप जो भी देते हैं, तो आप जो कुछ भी देंगे, कंपाइलर क्या करता है? आप कंपाइलर कर क्या रहा है, ये देखिएगा। आपने शो कॉल किया, इंटीजर दिया, वो इस टी की जगह इंटीजर करता है, इस टी की जगह सॉरी इस टी की जगह इंटीजर करता है, और इसकी एक कॉपी बना के अपने पास रख लेता है। जब आप इंटीजर के लिए कॉल करते हैं तो वो इंटीजर वाली कॉपी को एग्जीक्यूट करता है और आपको दिखा देता है। आप दोबारा इंटीजर करते हैं तो उसी कॉपी को, फंक्शन की उसी डेफिनेशन की कॉपी को अपने पास उसको एग्जीक्यूट दोबारा करवा देता है। अगर आप फ्लोट देते हैं तो इस टी की जगह फ्लोट करता है, वो एक कॉपी बना लेता है और उसको यूज़ करना शुरू करता है। आप स्ट्रिंग देते हैं तो उसकी कॉपी बना लेता है और वो कर लेता है, और कैरेक्टर देते हैं तो उसकी कॉपी बना लेता है, तो दूसरी मरतबा देते हैं तो उसी कॉपी को यूज़ कर लेता है। दिस इज द जेनेरिकनेस ऑफ जेनेरिक डेफिनेशन ऑफ। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लें। क्यों भाई? हाँ भाई, मैंने अनम्यूट किया, आप अपना माइक ऑन करके अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, कोई बात समझ ना आई हो। सबको समझ आ गई? सर आप ये दोबारा करवा सकते हैं, मेरी बीच में लाइट चली गई थी तो मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, और बाकी का तो मसला, मैंने ये कहा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने ये कहा कि ये यहाँ पे फंक्शन टेम्पलेट क्या है? फंक्शन टेम्पलेट इज अ जेनेरिक फंक्शन। उसकी वजह से क्या होता है कि आप जो है वो डाटा टाइप से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। डाटा टाइप से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। मसलन इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है कि मसलन आप यहाँ पे ये प्रोग्राम्स देखते हैं। आपने एक एक प्रोग्राम है जो क्या फाइंड करता है, एक फंक्शन है जो 2 नंबर में से मैक्सिमम नंबर बताता है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, या तो आप इसको इंटीजर के लिए लिखोगे, या आप इसको फ्लोट के लिए लिखोगे, या आप करेक्टर के लिए लिखोगे। ऐसा नहीं होता कि आप इंटीजर के लिए लिखिए और वो करेक्टर के लिए भी चलना शुरू हो जाए। तो आप आपको अगर करेक्टर के लिए करना है तो फिर आपको दोबारा डेफिनेशन एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब अगर आपको स्ट्रिंग के लिए करना है तो दोबारा बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से आप अगर एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे आगे आगे एक और प्रोग्राम आ रहा है, ये तो था ना शो का। अच्छा, ये जो भी हमने किया है, एक और प्रोग्राम आ रहा है, ये जो फाइंड करता है एरे में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करता है, एरे में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करता है। तो अगर अब इसके लिए क्या है, अगर इंटीजर की एरे है तो आपको फंक्शन आपको यहाँ पे इंट करना पड़ेगा, इंटीजर अरे। ठीक है, अगर आप फ्लोट की अरे तो फ्लोट करना पड़ेगा, करेक्टर की अरे तो करेक्टर करना पड़ेगा, स्ट्रिंग की अरे तो स्ट्रिंग करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि एक ही डेफिनेशन सब पे चल जाए, ऐसे नहीं है। तो अब
आप चाहते हैं कि एक डेफिनेशन सब पे चले, तो उसके लिए फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा, जेनेरिक फंक्शन बनाना पड़ेगा। जेनेरिक फंक्शन आपको किसकी मदद से बनाते हैं, टेम्पलेट की मदद से, टेम्पलेट क्लास की मदद से। उससे क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जो है, जैसे मैंने आपको ये चीज़ अभी बताई, यहाँ पे अभी जैसे यहाँ था शो, एक और फंक्शन है शो का, जो क्या करता है वैल्यू डिस्प्ले का। अगर इसमें इंटीजर वैल्यू दे तो इंटीजर शो कर देगा, फ्लोट दे फ्लोट शो कर देगा। इसकी वजह से करता है कि इस टी को जो है कंपाइलर रिप्लेस करता है, कि आप इंटीजर देते हैं तो इसकी जगह इंट लगा देता है, आप फ्लोट देते हैं तो इसकी जगह फ्लोट लगा देता है, आप स्ट्रिंग देते हैं तो इसकी जगह स्ट्रिंग लगा देता है, आप करेक्टर देते हैं तो इसकी जगह करेक्टर। तो ये क्या है, सिर्फ इसका सिंटैक्स क्या है, आपको ये लिखना होता है टेम्पलेट क्लास टी, ये इसका सिंटैक्स है। आपको टेम्पलेट क्लास टी और उसके बाद आपने वो डिफाइन करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कंपाइलर आपके लिए जेनेरिक डेफिनेशन बना देता है, तो एक ही डेफिनेशन सारी डेटा टाइप्स के लिए काफ़ी हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा, अब जिस तरह ये जेनेरिक जो ये टेम्पलेट फंक्शन है, अब आपको समझ आई है नहीं, क्यों भाई? आगे से। हाँ, अच्छा, अब ये है जैसे आपके पास टेम्पलेट फंक्शन है, इसी तरीके से क्लास को भी किया जा सकता है। कि मसलन आप एक क्लास बनाते हैं, फर्ज किया यहाँ पे एक क्लास है जिसके अंदर तीन एरे के तीन एलिमेंट्स हैं, एरे के तीन एलिमेंट्स हैं। अब उन एलिमेंट्स को आप क्या चाहते हैं, आप वो, अब वो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, वो तीन, मतलब आपके मार्क्स भी हो सकते हैं, इंटीजर टाइप के होते हैं ना मार्क्स, वो आपके बैंक का बैलेंस भी हो सकता है, वो फ्लोट टाइप का होगा बैलेंस, वो आपका नाम भी हो सकता है, जैसे तीन स्टूडेंट का नाम, वो आपका जैसे सेक्स भी हो सकता है कि मेल है या फीमेल है, तीन स्टूडेंट का सेक्स, जो स्टेटस जो है वो भी जो है वो भी हो सकता है। अब आपको अगर ये आप अलग अलग बनाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने मार्क्स करने हैं तो इंटीजर की अरे बनाएंगे, अगर आपने बैंक का बैलेंस करना है तो फ्लोट की अरे बनाएंगे या डबल की अरे बनाएंगे, अगर आपने नाम सेव करना है तो स्ट्रिंग की अरे बनाएंगे, और वैसे करते हैं। तो अब ये हर एक के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक ही क्लास बनाए और जिस टाइप का डाटा चाहे सेव कर लें, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, टेम्पलेट क्लास बनाना पड़ेगी। टेम्पलेट क्लास का जो सिंटैक्स है वो वैसे ही है कि आप वैसे टेम्पलेट क्लास टी लिखते हैं और बाकी क्लास आप बना लेते हैं। अब इसको जो है हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि जैसे ये टेम्पलेट का शो का फंक्शन था, इसी तरीके से टेम्पलेट की क्लास बनाते हैं। यहाँ पे मैंने वो टेम्पलेट की क्लास बनाई, क्या किया है, वही सिंटैक्स, टेम्पलेट क्लास टी जैसे वहाँ लिखते थे, उसके बाद जो है ये आपकी क्लास शुरू हुई टेस्ट की, जिसके अंदर एक एरे बन गई तीन एलिमेंट की, और यहाँ पे जैसे वहाँ पे टी था तो यहाँ पे भी टी। ये टी कैपिटल इसलिए आमतौर पे इसको कैपिटल लिखते हैं ताकि दूर से पता चल जाए कि ये टेम्पलेट का वेरिएबल है। ज़रूरी नहीं है इसको कैपिटल में लिखें, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक ट्रेडिशन है, या कह लें कि प्रोग्रामिंग अप्रोच में हम इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक इनपुट का फंक्शन है जो तीन एलिमेंट को यूजर से इनपुट करवाता है, और एक शो का फंक्शन है जो तीन एलिमेंट को डिस्प्ले करवाता है। अब इसको यूज कैसे करना है, इसको देखते हैं। अच्छा भाई, इसमें नहीं, अब हमने क्या किया, हमने तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए। अब ये आपके पास क्लास है, क्लास में एक अरे बना ली। अब हम चाहते हैं कि इस क्लास को फॉर इंटीजर यूज करना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, अगर मैंने इंटीजर के लिए करना है तो ये चीज़ काफ़ी है, ये चीज़ काफ़ी है। वैसे तो आप करते थे ना टेस्ट ओबीजे करते थे, तो यहाँ पे क्या किया, टेस्ट इंटीजर के लिए आई ओबीजे कर लिया, फ्लोट के लिए टेस्ट एफ ओबीजे कर लिया, करेक्टर के लिए टेस्ट सी ओबीजे कर लिया, स्ट्रिंग के लिए एस ओबीजे कर लिया। अब मैंने इनपुट करना, मैंने इंटीजर को करना, तो मैंने क्या कहा, आई ओबीजे का इनपुट को कॉल किया और आई ओबीजे के शो को कॉल किया। अब मैं इसको चलाता हूँ, ये हमारे से जो है इंटीजर वैल्यूज ले लेगा, 4 किया, 5 किया,
7 ये देखिए 4, 56 और 7। अच्छा, अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं नहीं मैंने इसको जो है फ्लोट के लिए भी चलना चाहिए, तो मैं इसको फ्लोट के लिए फ्लोट को भी इनेबल कर देता हूँ। तो अब एक इनपुट का फंक्शन जो है इंटीजर के लिए, एक फ्लोट के लिए, फिर एक शो के लिए, इनपुट के लिए ये। इसको मैं रन करता हूँ तो मैंने 3, 4, 5 और 6.7, 7.8, 9.34। अब ये देखें तो ये इंटीजर के लिए भी वही हो गया, वही एक डेफिनेशन। वो आपके लिए अलग क्लास बना देता है, इंटीजर के लिए अलग बना देता है। अब मैंने अगर स्ट्रिंग करना है तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग वाला भी इनेबल कर देता हूँ। बाकी तो आपने चेक कर लिए, मैं दूसरों को अभी क्लोज कर देता हूँ ताकि वो लंबा वो इनपुट ज़्यादा देनी पड़ती है, तो इस चीज़ से मैंने अब ये देखो वही चीज़ है, कुछ चेंज नहीं की मैंने। देखो क्लास में कोई चेंज नहीं की, क्लास वैसे ही है। तो ये खुद ब खुद हमें स्ट्रिंग वाली ऑप्शन भी हमें दे देगी। मैं अब इसमें इसने क्या कहा, हाँ ये एनेबल नहीं किया था इसकी वजह से, ये स्ट्रिंग वाला। तो मैंने इसको यहाँ पे किया, मैं कहता हूँ जी खाली ऐसा भी नहीं। अच्छा ये ऐसा नहीं, यहाँ पे फ्लोट का फ्लोट। अब मैंने सिर्फ ओपन किया कौन सा, स्ट्रिंग वाला इनपुट और स्ट्रिंग वाला आउटपुट। मैं इसको चलाता हूँ, मैं कहता हूँ जी अस्मा, असद, अली, ये देखिए अस्मा, असद, अली, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है वो नेम भी सेव कर सकते हैं। आप जैसे अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो है, तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप क्लास के अंदर, क्लास आपने बनाई, अब आपकी मर्जी है अरे के अंदर आप इंटीजर सेव करें, मर्जी है आप अरे के अंदर फ्लोट सेव करें, अरे के अंदर स्ट्रिंग सेव करें, अरे के अंदर कैरेक्टर सेव। तो ये आपके पास क्या होगी, टेम्पलेट क्लास। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक हो गया जी। तो मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ, सेशन आपका टाइम खत्म होने लगा है। तो कोई क्वेश्चन है तो मीन वाले आप क्वेश्चन पूछ लो जितनी देर में मैं अटेंडेंस लगाता हूँ। तो बात समझ ना आई हो तो आप पूछ लें। जी सबको समझ आ गई है, आसान चीज़ है, वैसे मुश्किल नहीं है। सिर्फ क्या है जेनेरिकनेस के लिए है कि आप क्या कर सकते हैं, वो जेनेरिक बना सकते हैं। नहीं जी, ये जो है स्टॉप शेयरिंग